अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं? और आप 60 प्लस हैं? या फिर आपके घर में कोई आपके दादा-दादी हैं या माता-पिता हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स की कैटेगरी में आते हैं और उनको बहुत अधिक गैस, एसिडिटी, अपच की प्रॉब्लम होती है? तो आइए यहाँ से बाहर और हम कुछ बात करते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के पाचन तंत्र की, यानी हमारे जितने भी, चाहे आपके घर में कोई 60 के ऊपर के व्यक्ति हैं या आप स्वयं 60 पार कर चुके हैं। हालांकि एज इज जस्ट अ नंबर, और जैसे ही हमारे 60 साल पूरे हों तो हमको ये सोचना चाहिए, पीछे मुड़ के ये नहीं देखना कि 60 पूरे हो गए, हमको ये देखना है कि अभी तो 40 और हैं आगे, और ये 40 हमको बहुत अच्छे से भारत योग के साथ स्वस्थ रहते हुए बिताने हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको 100 वर्ष दे करके भेजे हैं। साफ साफ कहा है कि जीवेत शरदः शतम्। 100 वर्ष तो आपके पास हैं, आप उन्हें कैसे जीते हैं ये योग पर निर्भर करता है और आपकी दैनिक दिनचर्या पर निर्भर करता है। आज हम बात करें हमारे सीनियर सिटीजन्स के पाचन तंत्र की। हमारे जैसे जैसे आयु बढ़ती है शरीर की, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम होने लग जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और इतना ही नहीं, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। और एक और बहुत बड़ी चीज होती है, वो ये कि हम कॉन्शियस वाटर इनटेक को कम कर देते हैं। हम इन जनरल पानी पीना कम कर देते हैं। ऐसे में क्या करें कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहे, जानते हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट का भारी रहना, गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, जो भी खा रहे हैं, इंडाइजेशन होना, बार 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 स्टूल डिस्चार्ज के लिए जाना। तो 3 चीजें तो अपने आहार में पहले अपनी दिनचर्या में ऐड कीजिए। क्या क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली चीज, सुबह उठते के साथ गुनगुना पानी पीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उठते के साथ हम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। दूसरा काम, फाइबर रिच डाइट लीजिए, यानी हमारा जो आहार है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होना चाहिए। आप ओट्स का सेवन कीजिए, आप दलिया का सेवन कीजिए, आप फ्रूट्स में विशेष रूप से पपाया का सेवन कीजिए, एप्पल का सेवन कीजिए। इतना हो सके फाइबर सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, हरी सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। और विशेष रूप से पेट की समस्या के लिए हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण भोजन है, जैसे कि खिचड़ी का सेवन करना, विशेष रूप से मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना, उसमें थोड़ा घी जरूर डालिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एक ये नया मिथ शुरू हो गया, भाई घी नहीं खाना। अगर घी ही नहीं खाएंगे तो लुब्रिकेशन कैसे होगा, और गुड फैट कैसे हमारी बॉडी को मिलेगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल ही हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। जब बहुत अच्छा तरीका होता है, और आप देखिए हमारी जो सांस्कृतिक तरीका है खाना खाने का, घी को हमेशा कच्चा लिया जाता है। ये छौंक लगा लगा के घी को नहीं लिया जाता, दाल में ऊपर से 1 चम्मच कच्चा डाला जाता है, रोटी पर कच्चा घी डाला जाता है। अगर आप रोटी या दाल पर घी नहीं लगाते तो जब आप भोजन करते हैं तो उसके पहले 1 चम्मच घी ऐसे ही खा लिया करें। ये भी आपके कब्ज, कोष्ठबद्धता, अपच, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स में बहुत लाभकारी। तीसरी चीज, छाछ और दही का सेवन जरूर करें। छाछ हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब हम इसे दोपहर को लेते हैं। ये एक वंडरफुल प्रोबायोटिक है जो हमारे विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत बहुत लाभ देगा, उनके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने। चौथी चीज जो आपको डाइट में ऐड करनी है वो है अजवाइन या जीरे का पानी। आपको क्या करना है, आधा चम्मच अजवाइन लीजिए या फिर आधा चम्मच जीरा लीजिए, इसको 1 कप पानी में बॉईल कीजिए। जब ये आधा रह जाए तो इसको घूट घूट करके आराम से चाय की तरह हमको पीना है। यह हमारे गैस, एसिडिटी और अपच तीनों चीजों के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। 5वां काम, हल्का और समय पर भोजन लें, यानी कि ध्यान से समझें। पहली चीज, हम बहुत, एक तो तला हुआ भोजन हमको नहीं लेना, बहुत स्पाइसी भोजन भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा मसाले जिसमें हो वो हमको भोजन नहीं लेना है। विशेष रूप से रात्रि का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए हमारा। अपना भोजन का एक समय निर्धारित कीजिए। आप चाहे 3 मील्स अ डे ले रहे हैं, 2 मील्स अ डे ले रहे हैं, जो समय आपने निर्धारित किया उसी समय पर प्रतिदिन भोजन लीजिए। बार 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 अपने भोजन के समय को हमें चेंज नहीं करना है। लेट्स से आप 1 बजे लंच करते हैं, सो एवरी डे हमको 1 बजे ही लंच करना है। जब भी भोजन करें भूख से आधा खाएं, ये सोच के नहीं खाएं अरे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
ऑफ कोर्स जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए क्या अन्न न दे है। तो परमात्मा इतना दयालु है कि जब हमें जो चीज की आवश्यकता होती है मिलता है, बस हमें ईश्वर प्रणिधान करना है, यानी ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये भाव लेकर के, यही भाव लेकर के भोजन भी करें। जब भी भोजन करें हृदय में धन्यवाद का भाव लेकर के भोजन करें। छठा काम बहुत जरूरी है, भोजन के बाद आप वायु मुद्रा में थोड़ी देर बैठिए, यानी पहली उंगली को अंगूठे के रूट से छू दीजिए और फिर अंगूठे को फोल्ड कर लीजिए, वायु मुद्रा। इसको इस तरह से रखेंगे हम, तो वायु मुद्रा में बैठेंगे। हालांकि इस उम्र तक आते आते बहुत लोगों के घुटने जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो आप में से ऐसे बिरले होंगे जो योगाभ्यासी होंगे तो ये समस्या ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी घुटने चल रहे होंगे। तो यदि आप भोजन के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं सर्वोत्तम है। वज्रासन में बैठ करके भी आप वायु मुद्रा ले सकते हैं, पर जो जमीन पर बैठ ही नहीं सकते कि भाई घुटने काम नहीं कर रहे हैं, अब जमीन पर नहीं बैठा जाता है, तो फिर आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी वायु मुद्रा लगा लीजिए। आठवां काम, थोड़ी देर वायु मुद्रा लगाने के बाद आप हल्का हल्का टहलिए, और अगर आप हर मील के बाद 20 मिनट टहल सकें, गारंटीड आपको गैस और एसिडिटी तो नहीं होगी। और आप देखेंगे हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग बहुत इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि डकार मारते रहते हैं, गैस पास करते रहते हैं, और वो खुद भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे में सरल से नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो भोजन के बाद वायु मुद्रा में बैठे, वज्रासन लग जाए बहुत अच्छा, नहीं लग रहा कुर्सी पर बैठे बैठे वायु मुद्रा कीजिए 30 सेकेंड्स, फिर उसके बाद आप हल्का हल्का 20 मिनट तक टहल लीजिए। ये 7 बहुत सरल से नियम हमारे सीनियर सिटीजन्स को गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की समस्या से दूर रखेंगे। 8वां नियम, एक हम बोनस नियम आपको दे रहे हैं, और वो बोनस नियम क्या है? वो ये है कि आप भारत योग का 8, 16, 32 का नियम पालन कर सकते हैं। बहुत सरल नियम है। जब आपने वॉक कर लिया ना 20 मिनट, या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जो वॉक करने की भी स्थिति में नहीं हो, तो फिर क्या करना है? जब वायु मुद्रा लगाया, थोड़ी देर बैठे वायु मुद्रा लगा के, फिर वॉक ही नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? यानी ध्यान से समझिए, जो वॉक कर सकते हैं वो इस 8वें नियम को वॉक के बाद करेंगे, जो वॉक कर ही नहीं सकते वो इस 8 नियम को वॉक स्किप करके ये 8वां नियम करेंगे। वो क्या है कि आप 8 सांस दाई करवट से लेटें, यानी 8 ब्रेथ। व्हेन आई से 8 ब्रेथ, 8 सांस मतलब ऐसे लंबा लंबा सांस नहीं लेना। 8 सांस का मतलब है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब नॉर्मल जो सांस चल रही है उसको 8 बार गिन लीजिए, वो 8 काउंट समझ लीजिए उसको। तो 8 सांस दाई करवट से लेटेंगे, राइट साइड में लेटेंगे, 16 सांस कमर के बल लेटेंगे, और फिर 32 सांस यानी 32 ब्रेथ लेफ्ट साइड लेटेंगे। फिर से समझिए, राइट साइड 8 ब्रेथ, कमर के बल ऑन योर बैक 16 ब्रेथ, लेफ्ट करवट 32 ब्रेथ, 8 सांस दाई करवट, 16 सांस कमर के बल, 32 सांस बाई करवट। ये सरल सा नियम, और 32 को 320 नहीं होने देना है हमको, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि बस सो गए फिर खा लिया, तो ये नहीं करना है। और फिर सो गए, फिर सो के उठ के फिर चाय 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 चाय, ये चाय कॉफी कम कर दीजिए। कभी कभी हमारे पास कुछ और करने को नहीं है तो हम कहते चल भाई चाय बना ले, चल भाई खाली बैठे चाय बना ले, चल भाई अब खाली बैठे चाय बना ले। ये आदत तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो 2 बोनस आते हैं हमने आपको दे दी, कि एक 8, 16, 32 का नियम भारत योग का, और दूसरा हमने आपको बताया कि आप चाय के एडिक्शन को कम कीजिए। ये बहुत सरल से 7 नियम विद 2 बोनस नियम आप अपनाइए अपने जीवन में। आपको कैसा लगा इनको अपना करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम बहुत जल्दी अगले मंथ अप्रैल में, क्योंकि गुरुदेव का जन्म इस बार 75वां जन्म दिवस, अवतरण दिवस हम मना रहे हैं, तो हम एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए 6 से 7 दिन का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। आप अभी से उसके लिए एनरोल कर लीजिए। डेट्स वगैरह सब आपको जल्दी पता लग जाएंगी। 9599945964 पर आप मैसेज करके उसकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत जल्दी भारत योग रिट्रीट हो रहा है 16 से 19 मई। हम कहेंगे आप सब आइए, हिमालय की वादियों में हमारे पास रहिए, चक्र साधना कीजिए, योग साधना कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। बहुत कुछ करते हैं हम वहाँ पर, ऐसा जो हर 3 महीने में एक ब्रेक लेकर के सबको करना चाहिए। तो हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि हमारे पास 16 से 19 मई मुक्तेश्वर ज़रूर आए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप आने वाले
वीडियोज़ में सीनियर सिटीज़न्स की और प्रॉब्लम्स को लेना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स लिख कर के भेजिए, हम निश्चित रूप से उस पर एक वीडियो बनाएँगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरि ओम, जय हिंद, वंदे मातरम।